दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आपको अपने माँ बाप के लिए इतना दर्द हो रहा है तो अपने पास रखिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काश तुम समझ पाते कि मम्मी पापा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए जिसमें सब लोग बैठकर अपने मन की बात कर सके। ना उन्हें तुमसे पैसा चाहिए और ना ही तुमसे या भाभी से कोई काम कराना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों बेचारे सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं, किसी तरह टीवी या मोबाइल के जरिए अपना वक्त काटते हैं। अब दोनों से ही काम नहीं होता, इतनी भी इंसानियत नहीं बसी तुम्हारे अंदर। तुम्हारी माँ कैसे करके खाना बनाती है, वो माँ जिसके सहारे से तुमने चलना सीखा, वो पिता जिसने तुम्हें इस दुनिया में कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाया, आज तुम पे उनसे ही मुंह मोड़ लिया। क्या गलती है उनकी? आखिर बुढ़ापा ही तो आया है, वह तो एक दिन सबको ही आना है। पापा अपना खर्चा खुद चलाते हैं, लेकिन अब उनकी इनकम इतनी तो नहीं कि वह काम वाली रख सके। तुम अगर उनकी थोड़ी सी देखभाल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वह तुम्हारे भी तो माता पिता। बहुत दिनों से दुखी नव्या अपने भाई कुशांग्र से फोन पर बात कर रही थी। दीदी, आप भी मुझे ही कर रही हो? खाने में मम्मी पापा के कितने नखरे हैं, वरना सीना बना कर दे ही देती थी। और दीदी, तुम नहीं जानती कि मम्मी पापा के पास खूब पैसा है, वो केवल दिखावा करते। मैंने उनसे कहा कि आपको ये मकान मेरे नाम तो करना ही है तो अभी कर दो, और जो बैंक में पैसे वो मुझे दे दो, कम से कम मेरे काम तो आएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुशांग्र अकड़ कर बोला। कुशांग्र, कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा की जो थोड़ी बहुत पेंशन आती है उस पर भी तुम्हारी नजर है। अगर पैसा तुम्हें दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? मकान तुम्हारे नाम कर देंगे तो खुद कहाँ रहेंगे? आज जब तुम्हें उनसे मकान और पैसा चाहिए तब तुमने उन्हें अलग थलग कर रखा है, तो सब कुछ तुम्हारे नाम करने पर तो तुम क्या करोगे? और माता पिता को तुम पैसों के तराजू में तोल रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हारी परवरिश किसी स्वार्थ के लिए की थी जो अब तुम स्वार्थी हो रहे? दीदी, आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं ले जाती? वो आपके भी तो माता पिता। काश वो मेरे पास आ जाते। मुझे तुम्हारी तरह उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। उन्हें लड़की के घर नहीं रहना, मेरे घर के आसपास उन्हें दूसरा घर खरीदने के लिए अपने उस मकान को बेचना पड़ेगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ रहेगा। अक्सर ही नव्या अपने भाई को समझाती, लेकिन कुशांग्र ने कभी अपने माता पिता की सेवा तो दूर, उनको आराम से जीने भी नहीं दिया। कुछ सालों बाद नव्या के माता पिता इस दुनिया से चले गए। अब तो पूरे घर पर कुशांग्र और उसकी पत्नी का राज था। नव्या ने मायके आना बंद सा ही कर दिया था। अब तो कुशांग्र का बेटा अनिरुद्ध भी बड़ा हो गया था, उसकी शादी थी। नव्या भी भतीजे शादी में शामिल होने के लिए मायके आई थी। शादी के बाद अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। नव्या भी अपने भाई के घर ही थी। हनीमून से वापस लौटकर अनिरुद्ध रात को ही सबके बीच बैठकर बोला, पापा, कल मैं और प्रीति ऑफिस की तरफ से मिले बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे तो हमने अपना सब सामान पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ अभी रात में ही पैकिंग करना है। और हाँ, हम सुबह जल्दी ही निकलेंगे जिससे हम कल अपना सामान एडजस्ट कर सके, क्योंकि परसों से हमें ऑफिस जाना है। ये सुनकर सीना बोली,
ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुमने ये ऑफिस के घर की बात तो हमें नहीं बताई और ये क्या कर रहे हो कि तुम दोनों जाओगे? हम भी तो तुम्हारे साथ चलेंगे। ओ कम ऑन मम्मा, कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों यहाँ अपने घर में आराम से रहो और हमें आराम से अपनी जिंदगी जीने दो। प्रीति नॉनवेज खाती हैं और आप लोग वो खाओगे नहीं। आप हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे। रोज रोज की किस किस मुझे से बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ अपने तरीके से जियो। लेकिन बेटा, हम लोग तुम्हारे बिना यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? हमें भी तो बुढ़ापे में तुम्हारे साथ की जरूरत है। पापा, दादाजी और दादी जी भी तो अकेले रहते थे, फिर आप क्यों नहीं रह सकते? वो इसी मकान के एक हिस्से में रहते थे और हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है, जिसका नतीजा है आज तुम बड़े अफसर हो। तुम्हारे दादी ने क्या मेरे ऊपर इतना खर्च किया था? क्या किया वो ने मेरे लिए? पापा, आप इसी मकान में उनके साथ इसीलिए रहते थे क्योंकि आपको इस मकान की हिस्सा थी और ना ही आपने अपना मकान अलग बनाने के लिए कोई मेहनत की। मुझे आपके इस मकान में कोई हिस्सा नहीं है। आप ये मकान जिसके चाहे उसके नाम कर दो। रही दादाजी के खर्च करने की बात, तो जितना उनके पास था उतना उन्होंने खर्च किया। आप भी शादी तो खुश बन सकते थे, लेकिन आपको अपने आप से तो मेहनत करनी नहीं थी, दादाजी के पैसों पर ही ऐश करनी थी। अपने किसी हाल के लिए दादाजी को या किस्मत को दोष मत दो। इतना कहकर अनिरुद्ध कमरे में चला गया। प्रीति के साथ मिलकर उसे पैकिंग जो करनी थी। कुशांगर सिर थाम कर वहीं बैठा रह गया। ये आज बेटे ने क्या कह दिया था? कहाँ कमी रह गई उसकी परवरिश में? कुशांग्र, काश तुम समझ पाते। उस वक्त मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम ना जाने किस घमंड में थे। भाई, मैंने कहा था ना, बुढ़ापा सबको आता है। वही बेटी नव्या की आंखों में आंसू थे। आज जैसे उसके माता पिता के साथ बुरे व्यवहार का नतीजा सामने आ गया। कुशांगर और सीना नव्या से आंख नहीं मिला पा रहे थे। बहन की नसीहत को वो ने अपने घमंड के पैरों तले कुचल दिया था। नव्या को अपने भाई के लिए दुख हो रहा था, लेकिन उसे वही मिला जो उसने